नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ से आपको कमर्शियल डेयरी फार्म दिखलाएं और बहुत कम कमर्शियल डेयरी फार्म हम छत्तीसगढ़ के गांवों पे जब घूमते हैं तो देखने को मिलते हैं और उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कोई वीडियो बनाने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए एग्री होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और मैं घूम रहा हूँ इस सीरीज के दरमियान। ये जो क्षेत्र है, ये गाँव है कठिया और तहसील है अभनपुर, जिला है रायपुर, छत्तीसगढ़ है। और बिल्कुल ये जो जगह है नया रायपुर के पास में है। अभनपुर से जब आप आरंग के तरफ बढ़ेंगे तो तोरला और अभनपुर के बीच में ये जो गांव कठिया है ये आता है। अच्छा बड़ा गांव है और वहां के डेयरी फार्म पर मैं खड़ा हूं। ये कौन सा डेयरी फार्म है सर? मान्या डेयरी फार्म। और सर इसमें कितनी गाय हैं? सर मेरे पास 25 गाय हैं। HF 25 गाय हैं। तो चलिए भाई साहब से हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि इतनी गायों का वो पालन किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं डेयरी फार्मिंग के लिए वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ पे, इस पर विस्तार बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार अनंत है सर। अच्छा, ये कितने साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? ये सर मैं 5वां साल रनिंग है मेरा। ये 5वां साल रनिंग है। तो सारी बातें करेंगे, पहले योजनाओं को समझते हैं। आइए सर, ये लिखा है सर इसमें राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास, है ना जी। तो सर ये आपने बैंक का नाम लिखा हुआ है देना बैंक तोरला जी। कठिया 2 बोलते हैं इस गांव को। 2। अच्छा ठीक है सर। और इसमें इकाई लागत 12 लाख लगा है ना, लिखा है। जी। और अनुदान राशि 7,99,200 66%। तो सर ये योजना भी चालू है कि नहीं? नहीं सर, 2018 के बाद से ये योजना बंद हो गई है। हाँ। जब हमने योजना का लाभ लिया था, हम लास्ट बैच के हैं। हाँ। उसके बाद से ये योजना बंद हो गई थी। अच्छा। अभी वर्तमान में योजना चल रही है 1.5 लाख की। अच्छा। 1.5 लाख में 2 पशु, हाँ। कम से कम 8 से 10 लीटर की उन्नत देसी पशु होनी चाहिए। और जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी, मतलब 75,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। किसान के जेब से 75,500 रुपये लगता है, जिसमें 75,000 में 2 गाय, उसके इंश्योरेंस के साथ ये योजना भी चल रही है। बाकी हम जब लिए थे उस वक्त 12 लाख की योजना चल रही थी कि 12 लाख में 15 गाय की योजना थी, जिसमें ST SC को 66.6 एंड जनरल एंड OBC को 50% की सब्सिडी मिलती थी। और कोई महिला उद्यमी हो तो? जी, महिला उद्यमी हो तो भी उनको वही योजना का फायदा होता था कि अगर जनरल और OBC हैं तो 50 और SC ST है तो 66.6%। अच्छा जी। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, कितना बताया अभी जो वर्तमान? 1.5 लाख की योजना चल रही है। 1.5 लाख की योजना है। मतलब कोई अपने घर के, जिस तरीके का घर छत्तीसगढ़ पे होता है और गांव पे देखेंगे तो हर घर में एक कोठा होता है, तो वो अपने घर पे ही कोठे पे कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना में शेड बनाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई फंड नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 2 गाय के लिए दिया जा रहा है। उस 2 गाय को आप कैसे रखेंगे वो आपकी अपनी व्यवस्था होती है। मतलब अच्छी ठीक ठाक गाय, क्वालिटी वाली रख सकते हैं। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के गाँव पे देखता हूँ कि हमारा जो काम है या हमारे प्रशासन का भी जो काम है और हमारा जो व्यक्तिगत और सामाजिक सोच है वो गायों के क्वांटिटी पे है, क्वालिटी पे कम है। पे नहीं है। क्वांटिटी में काम करने से बहुत मुश्किल होगा और क्वालिटी में काम करने से बहुत आसान होगा। क्यों? अगर 25 गाय रख के उससे अगर 50 लीटर दूध निकाल रहे हैं तो उनके पीछे भी उतना ही लेबर कॉस्टिंग लगना है, उनके पीछे भी उतना ही मेंटेनेंस लगना है। लेकिन अगर वही आप 10 गाय रखते हैं कॉमर्शियल बेस पे, जिस पे आपको उस 10 गाय से 20 लीटर एवरेज के हिसाब से 200 लीटर मिलता है दूध, तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। आपका मुनाफा अच्छा होगा तो आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब योजना शुरू की थी, मुझे भी 15 देसी गाय से योजना शुरू किया था मैंने 2017-18 में। उस दरमियान मुझे क्या प्रॉफिट की जगह नुकसान होना शुरू हो गया था। अच्छा। क्योंकि देसी गाय का एक तो दूध कम होता है, दूसरा उनमें गर्भधारण करने की क्षमता कम होती है। और जो हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं उसमें तो हमें 10% का भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसमें एक तो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि गाय को 9 महीने से प्लस का दिन चाहिए गर्भधारण में कि उसके बाद ही बच्चा देगी तब दूध आएगा। तो वो हमारा जितना टाइम ज़्यादा जाएगा उतना दूध कम होगा। जबकि अगर उन्नत नस्ल की अगर आप गाय रखते हैं जिसकी ब्रीडिंग अच्छी है, जो कंसीव अच्छे से कर सकती है, तो वो टाइम पे बच्चे भी देंगी, आपका दूध का फ्लो भी अच्छा रहेगा, तो आपका फार्म आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज क्वांटिटी पे हम गोठानी चला पाएंगे, डेयरी नहीं चला पाएंगे। अच्छा, ये जो आप देसी गाय की बात कर रहे हैं, ये एक देसी गाय हुई हमारे यहाँ की कौसली। तो
आप भारतीय नस्ल की देसी गायों की बात कर रहे हैं जिसमें साहिवाल, गिर जी, ये सब जी, थार जी, पार जी, कर जी, आते हैं, जी। तो उससे आपने चालू किया था? हाँ, मैंने उससे शुरू किया था। गिर, साहिवाल और क्रॉस ब्रीड जो जर्सी होती है, क्रॉस देसी और क्रॉस जर्सी की जो क्रॉस होती है, उससे मैंने शुरू किया था। तो उससे बेनिफिट? उससे बेनिफिट नहीं हुआ सर, क्योंकि क्या है ना, इन गायों की दूध की क्षमता जो होती, देने की क्षमता होती कम होती है। ये जैसे बच्चे देती हैं 3 महीने तक 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर का दूध मेंटेन करती हैं। 3 महीने के बाद ये दूध कम करना शुरू कर देती हैं। गर्भ धारण करने के बाद जैसे तीसरा महीना लगता है, ये दूध टोटल बंद कर देती हैं। और उसके बाद उनको 7 से 8 महीने बैठा के आपको खिलाना पड़ेगा। तो वो जो बैठा के खिलाएंगे वो आपकी कॉस्टिंग को बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। जबकि उसी की जगह आप प्योर जर्सी या एचएफ में जाते हैं तो वो क्या होती है, गर्भधारण करने के 7 महीने तक भी दूध देती हैं। जैसे मेरे पास कुछ गाय हैं जो, कुछ क्या मैक्सिमम गाय हैं जो अभी 6 महीने प्लस की प्रेग्नेंट हैं। अच्छा। और वो 6 महीने प्लस की प्रेग्नेंट के बावजूद मुझे 15 से 20 लीटर दूध अभी भी दे रही हैं। मुझे अगले महीने उनको ड्राई करना पड़ेगा, और ड्राई करूंगा तब भी उनका 10 लीटर दूध रहेगा, लेकिन मुझे उनको 2 महीने देने के लिए ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज हम गायों तक चले उससे पहले और समझना चाहूँगा, कमर्शियल पॉइंट व्यू से, जी बिजनेस के नज़रिए से एचएफ बेहतर है कि देसी? कॉमर्शियल बेस पे एचएफ बेटर है कंपेयर टू देसी। क्योंकि हमें कॉमर्शियल बेस में स्टाफ भी मेंटेन करने हैं। हाँ, ये इनको स्टाफ रखने जी का रूम है। जी हाँ। उनको मेडिसिन भी चाहिए, क्योंकि इन गायों की कैपेसिटी ज़्यादा थी। इनको महीने में मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सब कुछ इनको टाइम टू टाइम चाहिए। हाँ। और वही चीज़ मैं 20 लीटर दूध में कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर 10 लीटर दूध वाली गाय लाऊंगा तो मैं उसको मिनरल्स टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। उस क्वालिटी का फीडिंग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देखिए जो दूध वाली गाय होती है उनका क्रूड प्रोटीन के बेस पे फीड होता है। क्रूड प्रोटीन की मात्रा के बेस पे वो गाय दूध देती हैं। हाँ। अब देसी गाय को हम गांव में भूसा खिला देते हैं, थोड़ा सा कोढ़ा खिला देते हैं, तो वो क्या दूध देंगी। हाँ। लेकिन अगर हम इन गायों पे जो खर्च करते हैं हाँ। वो उन पे भी करेंगे ना, तो वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन गायों से प्रॉफिट ले सकते हैं हम। कमर्शियल के लिए ये ठीक है, Commercial कहना है सबसे आपका। best है। और अगर घरों पे हम करते हैं, मान लो घर पे हमें 2 गाय रखनी है, जी, है ना? जी। तो 2 गाय के लिए भारतीय नस्ल की ठीक रही होंगी? सर मेरा कहना ये है कि अगर आप 2 गाय का उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं, ना कि घर के दूध की पूर्ति के लिए, अगर आप उत्पादन खुद के खाने के लिए रखें तो खुद के खाने के लिए रखें तो 2 लीटर इनफ है, 2-3 लीटर, तो उसके लिए आप देसी नस्ल रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 गाय घर पे भी रख के कॉमर्शियल करना चाहें तो भी कर सकते हैं इस नस्ल को रख के। क्योंकि आप देसी गाय 2 रखेंगे, उसमें भी उतना ही आपको काम करना, उतना ही गोबर साफ करना, उतना ही टाइम पे दाना देना है, उतने टाइम पे दूध निकालना है, और इनमें भी वही करना है। लेकिन ये गाय उनसे 10 गुना ज़्यादा दूध देंगी। तो आप अपने घर के लिए 2 लीटर दूध निकाल के 20 लीटर दूध अगर मार्केट में देंगे 40 रुपये के हिसाब से भी, तो आपको 800 रुपये मिलेगा, जिसमें आप 400 रुपये फीडिंग कॉस्ट भी मान लेते हैं तो भी 400 की एक आमदनी दे सकता है। जैसे कि हम अदर स्टेट में जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर। मैं तो बेंगलोर हमेशा जाता हूँ, मेरे यहाँ की गाय बेंगलोर की है। बेंगलोर का मेन व्यवसाय जो एक एरिया है जहाँ पे गाय का काम होता है, हर घर में 2 गाय कंपलसरी एचएफ बंधी हुई है। उनका कहना ये है कि हम गाय रखें तो इससे हमको आमदनी भी होनी चाहिए। आज हमारे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, देसी गाय हर घर में थी। आज से 5-7 साल पहले सबके घर में 2 गाय बंधी होती थी। लेकिन जब से गोठान खुला, लोगों ने सोचा कि हमको मुक्ति मिल गई, उन्होंने अपने जानवर को ले जाके गोठान में डाल दिया, क्योंकि उस गाय से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसके पीछे उनको मेहनत करनी पड़ रही है। अगर उसी की जगह उनके घर में उन्नत नस्ल की एचएफ, जर्सी ये बंधी होती तो वो उससे इनकम भी लेते, उसका ध्यान भी देते, और जानवर लावारिस नहीं घूमती। आप छत्तीसगढ़ को छोड़ के अदर स्टेट चले जाइए, आप हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, यूपी कहीं भी चले जाइए, आपको रोड पर ऐसे लावारिस जानवर नहीं दिखेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उस एनिमल से उनको फायदा हो रहा है, उनसे उनकी आवक चल रही है। हमारे यहाँ उस गाय से आवक नहीं होती, इसलिए छोड़ा जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह उन्नत नस्ल की गाय हो तो उससे अगर इनकम हो तो कोई अपनी गाय को रोड पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है छत्तीसगढ़ में कोई बोकरा नहीं छोड़ता है। बोकरा नहीं छोड़ता, क्योंकि उससे मिलता है पैसा। छोड़ता है क्या? छत्तीसगढ़ में कोई बोकरा नहीं छोड़ता। बोकरा अभी 2 महीने की जो छोटी सी बच्ची होगी बकरी, वो भी नहीं छोड़ता है, सुबह क्योंकि से शाम तक उनके पीछे लगे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल नजर नहीं हटेगा उससे, है ना? तो ये है, तो इनकम हो तो ना छोड़े, तो उससे प्रॉफिट निकलना जरूरी है, तब उसका इज्जत होगा और तब उसको लोग रखेंगे। सर घर में 4 बच्चे हैं, 3 कमाता है, 1 नहीं कमाता, तो 3 की एक अलग इज्जत होगी, जो नहीं कमाता उसकी एक अलग इज्जत होगी। सेम है कि अगर गाय से अगर हमको इनकम मिलेगी तो हम बाहर क्यों छोड़ेंगे, अपने घर पे रखेंगे। अब मेरी सब गाय दूध देती है, मैं इनको बाहर नहीं निकाल सकता, वो गाय सब चल रही हैं, मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को इनसे दूध लेना है, मेरे को इनसे कॉमर्शियल करना है, और इनको टाइम में खाना खिलाना है, टाइम पे इनका दूध निकालना है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करता हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है ये मेरी पूरी करते हैं। ठीक है, अभी आपके फार्म के सेटअप को जरा समझते हैं।
ये इधर हम देख रहे हैं तो इधर जो है ये आपके स्टाफ के रखने का और ऑफिस जैसा जी है। जी, मेडिसिन सब यही रहता है। हाँ। क्योंकि हम तो अपना गायों का ट्रीटमेंट खुद ही करते हैं। हाँ। क्योंकि क्या है ना, ये गाय ऐसी हैं कि इनको ट्रीटमेंट अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो गई तो ट्रीटमेंट तत्काल मिलना चाहिए। अच्छा। और अगर हम किसी डॉक्टर का इंतजार करते हैं हाँ। और डॉक्टर टाइम पे नहीं आ पाता तो हमको उससे कॉमर्शियल नुकसान हो जाएगा उस एनिमल का। हाँ। क्योंकि सेंसिटिव एनिमल होती हैं। अब देखिए, जो जितनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है थोड़ा सा। तो हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। मेजर केस होता है तब हम डॉक्टर बुलाते हैं या कृत्रिम गर्भाधान अच्छा, के लिए। एक चीज मैं समझना चाहूंगा सर, छत्तीसगढ़ पे ज्यादातर क्या क्या प्रॉब्लम गायों पे आती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसे क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ गर्मी में प्रॉब्लम आती है इन गायों को। देसी तो सभी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर लेती है। हाँ। लेकिन ये जो नस्ल होती हैं, जो दूध देने वाली गाय होती हैं, एचएफ होती है, जर्सी, इनको सिर्फ गर्मी में प्रॉब्लम होती है। गर्मी में इनका सफोकेशन, सांस बढ़ जाती है, बॉडी हीट हो जाता है। तो उसको बस मेंटेन करना है। अगर आपने 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने अगर इनका ध्यान रख लिया, उसके बाद ये आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं उसमें? गर्मी के समय में, गर्मियों के समय में सर सबसे पहले तो इनका टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ फॉगर लगे हुए हैं। आ जाइए सर, जरा देखते हैं। हाँ हाँ सर, हमारे यहाँ फॉगर लगे हुए हैं। हाँ। ये सिंटेक्स हम कनेक्ट कर देते हैं मोटर से, 1 HP मोटर से लगाकर। हाँ, ये फॉगर जो है जी, गर्मी के दिनों पे गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ मार्च से शुरू हो जाता है, मार्च से 15 जून तक चलता है ये। हाँ। इसमें क्या होता है कि पानी के फव्वारे, हाँ। पानी के फव्वारे इनके शरीर पे कंटिन्यू पड़ते रहते हैं। अच्छा। तो इनका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। हाँ। बाहर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर भी है तो फॉगर चालू कर देते हैं तो वो 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर तत्काल कम कर देता है। अच्छा। जैसे हम गर्मी में कितनी भी गर्मी हो, बाहर अगर नहा के निकलते हैं हाँ। तो हमें गर्मी नहीं लगती। हाँ। वैसे ही इनके ऊपर पानी की एकदम महीन बूंदे पड़ते रहती हैं दिन भर। हाँ। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। अच्छा। तो फिर इनको गर्मी का एहसास नहीं होता। अच्छा। तो इसीलिए अगर इन ट्रिप की गाय के रखेंगे तो गर्मी में बस थोड़ा सा इनका, या तो फॉगर नहीं है तो 4 बार पानी डाल के नहलाइए उनको। हाँ। ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बस, या तो फिर फॉगर लगा दीजिए, बहुत सस्ता सेटअप है। एक नोजल 120 रुपए का आता है। और हम ड्रिप पाइप जो यूज करते हैं वही ड्रिप पाइप है। 1 HP के पंप में फिट करके किसी भी पानी के कनेक्शन से फिट कर दीजिए चलने दीजिए। और चलने दीजिए। मतलब 2000 रुपए में आपका ये पूरा सेटअप बन जाता है। बन जाता है। जी, ठीक है सर। इसके अलावा सर ट्रीटमेंट पे क्या क्या है, जरा समझाइए। तो देखिए, ट्रीटमेंट तो ऐसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहली बात यह है कि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इनके खान पान पे विशेष ध्यान रख रहे हैं, मौसम के हिसाब से इनका खान पान रख रहे हैं, जैसे गर्मी है तो इनको सरसों मत दीजिए या सरसों की मात्रा कम कर दीजिए। ठंडी है तो सरसों की मात्रा बढ़ा दीजिए ताकि उनके शरीर में गर्मी आए। तो अगर खान पान मौसम के हिसाब से आप इनका परिवर्तन करते हैं तो बीमार नहीं पड़ती। इनमें एक परेशानी होती है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, बुखार हो जाता है, बस। इसके अलावा इनको कोई ज़्यादा बीमारी नहीं होती। बुखार के लिए भी एक 20 ml का इंजेक्शन लगा दीजिए या तो एक टेबलेट खिला दीजिए, 1 दिन में बुखार ठीक हो जाता है। कौन सा इंजेक्शन, कौन सा? ये आता है सर, हर कंपनी को आता है। जैसे ह्यूमन की जो मेडिसिन होती हैं, हाँ। जैसे हम बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल खाते हैं, दर्द होता है तो न्यूमोसाइड खाते हैं। सेम इनके लिए भी है। बुखार में पैरासीटामोल, दर्द में न्यूमोसाइड, या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई तो हम हाजमोला खाते हैं, इनके लिए 32 आता है। तो सेम ह्यूमन बेस में, क्वांटिटी बेस में ज़्यादा हो जाती है, MG बेस में दवाइयाँ वही यूज होती है। उसका वजन बढ़ जाता है आदमी से, तो आदमी का वजन कम होता है, उसका ज्यादा होता है तो उसकी डोज भी बढ़ जाती है। हाँ, और एक चीज, मक्खियों से थोड़ा बचाना चाहिए। मक्खियाँ इनके लिए हार्मफुल होती है। मक्खियाँ काटने से ट्रिप्स, थाइलेरिया ऐसी बीमारियां होती है, जिससे गाय का टेम्परेचर डाउन नहीं होता। जैसे हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री नॉर्मल है, आज के क्लाइमेट में 100 डिग्री भी नॉर्मल होता है, 102 बुखार है, वैसे ही इनका भी 102 बुखार हो जाता है। तो अगर मक्खी मच्छर से अगर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो थाइलेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थाइलेरिया के सिम्टम्स जैसे दिखे ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक हो जाती हैं। हमें पर्सनली ट्रीटमेंट के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कि हमारे सभी स्टाफ ट्रेंड हैं। जैसे देखते हैं सिम्टम्स, वो मैं रहूं तो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो खुद कर देते हैं। तो फाइलेरिया पे क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर? थाइलेरिया देखिए सर, क्या होता है, टेम्परेचर पहले डाउन करना रहता है। टेम्परेचर डाउन करने के लिए पैरासीटामोल, न्यूमोसाइड दे दीजिए, दर्द पैरासीटामोल उसके लिए। उसके फिर जुबियॉन के नाम से एक मेडिसिन आती है। अच्छा। जुबियॉन डाल देते हैं। ट्रिप्स है तो नीलबेरी आती है, नीलबेरी, बेरी नील, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो वो आप लगा दीजिए, एक डोज 25-25 ml का डोज होता है, दोनों साइड लगा दीजिए। एक NS का बॉटल चढ़ा दीजिए, उसके बाद उसको आप इंजेक्शन लगा दीजिए, ठीक हो जाता है। इन गायों को ये है कि मिल्क वाली एनिमल हैं तो इनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको महीने में 10 दिन 50-50 ml कैल्शियम इनके फीड में मिला के दे दीजिए। और ज़्यादा अगर हैवी मिल्किंग एनिमल है, जैसे मेरे पास 40 लीटर वाली गाय है, तो उसको महीने में 1 बॉटल माइफेक्स कैल्शियम का बॉटल आता है 450 ml का, वो 1 बॉटल हम इनको IV दे देते हैं। तो इनके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, तो शरीर इनका कमज़ोर नहीं होता, दूध का प्रोडक्शन डाउन नहीं होता, शरीर में चमक होती है और कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि अगर शरीर में किसी प्रकार की कमी होगी
तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा, या तो दूध कम कर देगी या तो कंजीव मतलब गर्भधारण करने में प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप टाइम टू टाइम उनको ये सब चीज़ें देते रहेंगे तो फिर वो आपकी गाय स्वस्थ रहेंगी। मेन खान पान अगर सही है तो आपको दवाई ही नहीं लगनी है। दूसरा सफाई, अच्छा, बस गाय को धुलवा दीजिए एक बार ज़्यादा नहीं। गर्मी में पानी की व्यवस्था कर दीजिए और टाइम पे, जिस टाइम पे उसको खाना देना है टाइम पे उस वक्त खाना दे दीजिए। जिस वक्त दूध निकालना दूध निकाल लीजिए और पूरा दूध निकालिए। अगर थन में थोड़ा सा भी दूध निकला तो एक सबसे बड़ी समस्या है मेस्टाइटिस, थनैला, जिससे दूध फटना हुआ शुरू हो जाता है, गाय को थन में खराबी शुरू हो जाती है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर किसी गाय में थोड़ा सा भी लगा कि इसके थन से थोड़ा सा दूध की जगह धार खराब आ रहा है, थन से दूध फटा आ रहा है, तो तुरंत एक मेडिसिन आती है मॉक्सेल लगा दीजिए। या फिर अगर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही है तो एमसेप्ट आता है 1600 रुपये का, वो लगा लीजिए। तो ट्रीटमेंट तत्काल कर लेंगे तो दूसरे पहर से बीमारी खत्म। ठीक है जी। अभी हम सर इसके फीट को समझना चाहेंगे, फिर सेड और गायों को देखेंगे। जी। असल पे होता क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम डेयरी वाले हमें इंटरव्यू देते हैं, इसलिए जब कोई डेयरी वाला बेझिझक और बिंदास बताता है तो हम वीडियो की लंबाई को नज़रअंदाज करते हुए वो जितना बताता है उतने सबको कवर कर देना चाहते हैं कि देखने वाला सब कुछ समझ सके। भले ही उस वीडियो का लंबाई के चलते व्यू गिर जाए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरे वीडियो बना लेंगे। लेकिन जो वीडियो देख रहा है वो शुरू से आखिर तक देखे और बहुत सारी चीजों को सीख जाए, सेटिस्फाई भी हो जाए कि मन में कोई अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। एक तो ऐसे ही डेयरी का वीडियो छत्तीसगढ़ से कब आता है, तो जो देखे भाई पूरा समझ जाए। तो चलिए सर थोड़ा दाना जरा हमको समझा दीजिए। देखिए, दाना जो होता है आप रेडीमेड के कंपेयर अगर आप असेंबल कर सकते हैं, मतलब रॉ मटेरियल मंगा के मिला के बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ चुका है, काफ़ी रेट बढ़ चुका है, 25 रुपये 27 रुपये किलो पड़ रहा है। तो रॉ मटेरियल में मक्का, फल्ला, चना का जो छिलका आता है, चुन्नी, DORB, जब हम राइस पॉलिश करते हैं तो जो डस्ट निकलता है वो DORB होता है, वो सरसों की खल्ली, बिनौला की खल, सोयाबीन की DOC, ये सब मिलाकर एक परसेंटेज में मिलाकर, जिसमें 1% नमक, 1% मिनरल मिक्सचर, 1% खाने का सोडा, 1% LSP, टॉक्सिक बाइंडर भी आता है मार्केट में, लीवर पाउडर भी आता है मार्केट में, ये सबको मिला के 100% के रेशियो में बना के आप इन एनिमल को देंगे तो आपको दूध भी अच्छा मिलेगा और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। देखिए हमारे पास अभी जो दाना है, ये दाना भी हमारे पास चल रहा है, जिसमें 30% चोकर है, मक्का है 20%, 30% पैलेट है, इसमें मिनरल मिक्सचर मिला हुआ है, सॉल्ट मिला हुआ है। अभी सरसों हम लोगों ने उमस के कारण डाउन कर दिया है, सरसों नहीं डाला हुआ है, इसमें बिनौला है और इसमें चुन्नी मिली हुई है, चना चुन्नी। तो ये हम इसको एनिमल को टाइम टू टाइम देते हैं। इसको खाने में एनिमल चाव से खाती है, इसको खाने में किसी प्रकार का वो नहीं है, चाव से खाती है एनिमल इसको। अच्छा, है ना, इसको खाने में खिलाने का तकलीफ भी नहीं रहता, वो आराम से खा लेती हैं। तो आप फीड जितना अच्छा रखेंगे, गाय जितने अच्छे से चाव से खाएगी, उसके बाद जितने अच्छे से आराम करेगी, आपकी गाय उतनी स्वस्थ रहेगी। अच्छा। इसके बाद हमारे यहाँ तो गेहूं होता नहीं है, हमारे यहाँ धान होता है, तो हम उसके बाद हम उसके खिलाते हैं धान का भूसा। धान का भूसा एक दिन में 4 बार खिलाते हैं हम। अच्छा, हाँ 4 बार खिलाते हैं धान का भूसा, दिन में हम 4 बार देते हैं। धान का भूसा ने पैरा कुट्टी को कटवा के, उसको पैरा को कटवा के कुट्टी करा के, और साथ में हम डाल देते हैं टॉक्सिक बाइंडर। क्या होता है कि बरसात का समय है, काटने के बाद वो एक जगह पड़ा रहता है, उसमें उमस के कारण हल्के से फंगस लग सकते हैं, और वो फंगस अगर एनिमल के पेट पे जाएगा तो उनको पेट में प्रॉब्लम होगा, डायरिया हो जाएगा। अगर डायरिया हुआ तो दूध टूट जाएगा, प्रेग्नेंट का है तो डायरिया होगा तो पेट दर्द होगा तो उनको इफेक्ट होगा। तो उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं टॉक्सिक बाइंडर। टॉक्सिक बाइंडर एक ऐसी दवाई है जिससे अगर किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी हो, उसमें उत्पन्न हो गई हो, कोई भी जहर जैसा हल्का सी उत्पन्न हो गया, उसको खत्म कर देता है। साथ में लीवर पाउडर देते हैं जिससे इनका लीवर स्वस्थ रहे। जैसे इंसान अगर जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा लेगा, लीवर हार्ट के लिए हार्मफुल होती है, वैसे इनके लिए भी है कि अगर इनका लीवर डैमेज हो गया या लीवर में इफेक्ट हुआ तो बीमार पड़ जाएंगे, तो हम वो भी दे देते हैं। जी, तो ये खाने का हुआ। अब मुझे सर एक चीज़ समझाइए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। हम छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम फार्मर को देखता हूँ मिनरल मिक्सचर नहीं देते। मिनरल मिक्सचर क्या होता है, हम दाना दे रहे हैं उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उनको जिंक चाहिए, उनको फास्फोरस चाहिए, उनको और भी अदर्स मैगजीन्स जो भी होते हैं वो सब चाहिए, तो उसके लिए मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर मार्केट में 100 रुपये से 150-200 रुपये किलो में मिलता है, जिसको खुराक में पर डे 50 ग्राम की मात्रा में देनी रहती है। 50 ग्राम इनके फीड में मिला के दे दीजिए मिनरल मिक्सचर, तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज़ समझाइए। जी, कितनी गाय हैं बोला आप? मेरे पास 25 गाय हैं सर। 25 गाय हैं। 25 गाय के एक महीने पे जी खाने पीने और रहने का कितना खर्च आता है, रखने का? जी। और फिर उससे दूध प्रोडक्शन कितने रुपए का होता होगा, ये जरा समझाइए। देखिए सर, 25 गाय हैं,
जिसमें हमेशा रेशियो इंसान को ऐसा रखना चाहिए कि उनके पास 50% गाय प्रेग्नेंट कम से कम हो। अच्छा। और 50% दूध देती हैं और प्रेग्नेंट गाय भी दूध देती हूँ। एक रेशियो मेंटेन हो कि हर महीने 2-4 गाय बच्चा देती रहे। तो हमारा दूध जैसे 200 लीटर है तो 200 लीटर हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे यहाँ जो गाय हैं इनसे अभी मेरी मैक्सिमम 25 में से 22 गाय 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 6 महीने प्लस 6 महीने कम प्रेग्नेंट है। उसके बावजूद मुझे अभी 160 लीटर के आसपास दूध हो रहा है, 160 लीटर दूध, जो कि 55 रुपये लीटर के हिसाब से डोर टू डोर रायपुर में कस्टमर के घर पहुंचा दिया जाता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। ठीक है, फीड कॉस्टिंग ये होती है कि गाय के दूध के हिसाब से उनको फीड दिया जाता है। एक गाय जैसे अगर 10 लीटर दूध दे रही है एक टाइम में, तो 10 लीटर के लिए 400 ग्राम, 1 लीटर के पीछे 400 ग्राम, मतलब 4 किलो उसको उसके दूध के लिए और 1 किलो उसके शरीर के लिए, मतलब 5 किलो दाना एक टाइम में। 10 लीटर अगर एक गाय एक टाइम में दूध दे रही है तो उसको देना चाहिए, क्योंकि उसको दूध के साथ अपने शरीर को भी देखना है। अगर हम उसको सिर्फ दूध के हिसाब से दाना देंगे तो शरीर कमजोर होगा। लेकिन अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है, जब 10 लीटर दूध बनाने के लिए उसको 4 किलो दाना लग रहा है, तो 1 किलो एक्स्ट्रा देंगे जो उसको अपने शरीर के लिए यूज़ करेगी। तो फीडिंग कॉस्ट मेरे को फीड जो मैं मंगाता हूँ रेडीमेड और ये सब रॉ मटेरियल 70,000 का मेरे यहाँ दाना आता है महीने में। और भूसा अभी तो रेट काफ़ी बढ़ गया, 3 गुना रेट चल रहा है, क्योंकि इस बार बरसात के कारण भूसा पैराकुटी स्टोर नहीं हो पाया प्रॉपर, तो कम से कम 40,000 का भूसा लग जा रहा है और 10 से 15,000 की मेडिसिन। तो मुश्किल से मेरे को अभी 1,30,000 के आसपास का फीडिंग कॉस्ट पड़ रहा है महीने का। और दूध 170 लीटर को मैं 55 के हिसाब से, 50 के हिसाब से भी बेचता हूँ, तो 2,20,000 2,30,000 के हिसाब से दूध बिक जाती है। तो ये पैसा जो है जी 55 रुपये किलो, जी, ये क्या घरों तक पहुंचाते हैं? जी हम घरों तक पहुंचाते हैं, कस्टमर के डोर टू डोर। यहीं पे हमारे यहाँ दूध निकलने के बाद तुरंत हम उसे पैक कर देते हैं 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर के पैकेट में, और यहाँ से फिर वो पैक होके बाइक से हम भेज देते हैं रायपुर। रायपुर में कस्टमर के उठने से पहले डोर टू डोर डिलीवर उनके घर पे हो जाता है, जिसका मंथली का बिल बना के हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो पेमेंट हमको ऑनलाइन या कैश के माध्यम से कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये 55 रुपया इसीलिए मिल पा रहा है? जी, इसीलिए मिल पा रहा है ना। ठीक अगर है। इसी को मैं सोसाइटी में दूं तो 27-28 रुपए से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और वो तो उसका फीडिंग कॉस्ट नहीं निकल पाएगा। जी, तो बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत भी हुआ होगा। लोगों के साथ ये हुआ है सर, जितने लोग अपना सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, जो ऐसे सोसाइटीज में दूध दे रहे थे, तो उनको अभी इस टाइम में डेयरी चलाना मुश्किल हो गया और बहुत सी डेयरियां बंद भी हुई हैं इसी कारण से कि वो कॉस्टिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम एक चीज़ समझते हैं जी, कि आप जो है वो डेयरी फार्मिंग में आए कैसे जी, और एक ख्याल कैसे आया कि डेयरी खोलना है? जी 2007 से सर 2014 तक मैं जॉब कर रहा था। NBFC कंपनी में मैं डायरेक्टरशिप में काम करता था। अच्छी खासी सैलरी थी, 13 लाख का पैकेज था मेरा। लेकिन मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं फैमिली को टाइम दे पा रहा था, ना अपनी लाइफ को टाइम दे पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया जाए, कब तक किसी की नौकरी करेंगे। और मेरा शुरू से ही उद्देश्य था कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करूंगा, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ अपना काम करूंगा। तो फिर मैंने 2015 में जॉब से रिज़ाइन किया, और 2015 में रिज़ाइन करने के बाद इस सरकारी योजना जो 15 लाख की योजना उस वक्त चल रही थी, उसके आधार पर मैंने ये 15 गायों की डेयरी डाली। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे अभी के हिसाब से नहीं है, ये मेरी गायों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा चाहिए। लेकिन मैंने वो उस वक्त जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके हिसाब से मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था और वही चल रहा था। तो मैं डेयरी इसीलिए डाला हूं कि मैं अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहता हूं, ना कि मैं किसी के अंडर में काम करना चाहता हूं। कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो अपने लिए करूं, उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिले तो मुझे मिले, ना कि मैं किसी और के लिए कमाऊं और सिर्फ अपनी सैलरी लेके खुश रहूं। तो इसलिए मैंने डाला। मुझे डेयरी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैंने नॉलेज लिया यूट्यूब से लिया। मैं बड़े बड़े फार्मर पंजाब के, हरियाणा के, बेंगलोर के फार्मर के पास जा जाकर मैंने सीखा इन सब चीज़ों को कि इन गायों को कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि यहाँ पर हमें इन गायों के लिए ट्रीटमेंट बताने वाला या इनको पालना कैसे है, इनका प्रोडक्शन कैसे करना बताने वाला ना विभाग है, ना कोई ऐसे जानकार व्यक्ति जिन्होंने हमको इसकी जानकारी दी। हमारे यहाँ अभी भी गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट बहुत कम हो पाता है। वैक्सीन के लिए आते हैं, लेकिन वैक्सीन हम पहले करा लेते हैं क्योंकि इन गायों को वैक्सीन टाइम टू टाइम देना चाहिए। कुछ बीमारियाँ फैल जाती हैं जैसे FMD, BQ, HS, अभी नया बीमारी आया था LSD, लंपी स्किन डिजीज, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गाय 6-7 लाख गाय खत्म हुई हैं। तो हमने क्या किया, जब ये डिसीज़ वहाँ पर जब फैली उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर वैक्सीन लगवा लिया था, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक से दूसरे जानवर में फैलती हैं और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम टू टाइम मैं वैक्सीन करा लेता हूँ। अभी ये जो शेड बनाए हैं जी, इसको जरा मुझे समझाइए कि शेड कितने में और कैसे बना है? गवर्नमेंट की जो 15 लाख की स्कीम थी, उसमें 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा था सेट के लिए। 1.5 लाख रुपए सेट के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाइए, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा था। तो मैंने सेट जब बनवाया था तो 14 फीट सेंटर से है
14 फीट हाइट है। हाइट है। हाँ। और साइड साइड से 13 फीट की हाइट है। अच्छा। 14 और 13 का हाइट है। लंबाई इसका है 40 फीट का। हाँ। और चौड़ाई है इसका 28 फीट का। चौड़ाई 28 फीट का जी। ठीक और है। इसको बनाने में मुझे लगा था लगभग 2,20,000 से 30,000 रुपए के आसपास लगा था 2017 में। 17 में जी। अच्छा, और ये बीच में जो जगह छोड़ा है आपने, जी, जी। ये खाने के लिए जो बना है, ये कितने में है? ये सर 1.5 फीट का है। 1.5 फीट का है। और उसके बीच में चलने के लिए जो जगह छोड़ा है, ये चलने का जगह लगभग 2-2.25 फीट का है, क्योंकि एनिमल फीड देने के लिए स्टाफ को आने जाने की जगह चाहिए। जी। उसके बाद गायों के बैठने के लिए जो ये जगह पीछे 12 फीट का जगह छूटा हुआ है सर। 12 फीट का जी। जगह छूटा है, और उसमें फिर ये मेट रखा है, और मेट के पीछे जगह छूटा हुआ है जो गोबर को बाहर कर देगी। बाहर करने के लिए रहता है। बाहर कर जी, देगी जी, गोबर को, जी, है ना? जी। इन गायों के लिए मैट इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि 7 कुंटल 8 कुंटल वजन की गाय होती हैं। बैठेंगी उठेंगी तो घुटना छिल सकता है या फिर थन में हल्का सा स्क्रैच आ सकता है। तो उसके इस मैट को देने से क्या आराम से बैठती हैं, इनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, इसलिए इनको मैट दिया जाता है। अच्छा जी। ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ है। साथ में देखिए ये पूरा पाइप का ये कैंटिलीवर बना हुआ है जिसके ऊपर शीट रखा हुआ है, और इधर किनारे पे देखेंगे तो किनारे पे ये तकरीबन 4 इंच का पाइप होगा जिस पे सारी चीजें खड़ी हैं। जी, जी। और ये कब बना था सर? ये 2017-18 में। 2017-18 पे ये बना था। ठीक है। अच्छा, ये अभी हम गाय देख रहे हैं जी। वो लास्ट वाली जो गाय है वो कौन से नस्ल? वो जर्सी है सर। अच्छा। आंध्रा जर्सी है वो। हाँ। और वो उन्नत नस्ल की क्रॉस ब्रीड में है, जर्सी की प्योर जर्सी क्रॉस ब्रीड में है वो। हाँ। वो मेरे को देती है 18 लीटर। 18 लीटर दोनों टाइम मिला के। दिन का, हाँ। ठीक है। तो और ये वाला जो हम देख रहे हैं ये सर प्योर एचएफ में है। ये दूसरे ब्यात में है। अभी दूसरे ब्यात में मेरे को ये 18 लीटर दूध दे रही है। 5 महीने की गाभन है। अच्छा। और अभी भी 18 लीटर दूध दे रही है। हाँ। दिसंबर में बच्चा देगी तो ये 24 से 25 लीटर दिन का दूध देगी। एक दिन में 25 लीटर दूध कम से कम देगी। क्योंकि दूसरे ब्यात में जब बच्चा दी थी तो 22 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा, एक चीज आप मुझे समझाइए, एक डेयरी फार्मर को जी जो बेचता हो दूध, जी, है ना, जो बिजनेस के नजरिए से कर रहा है, वो उसको एक गाय मिनिमम कम से कम कितना दूध दे तो प्रॉफिट होगा? 15 लीटर कम से कम चाहिए सर। कम से कम 15 जाना चाहिए। उससे नीचे? उससे नीचे में फिर वो है कि वो सिर्फ उसको सरवाइव कर पाएगा, प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। प्रॉफिट लेने के लिए 15 लीटर कम से कम। ठीक है। अभी इधर वाले को भी खड़े कर दे भैया। अच्छा, ये मुर्गियां भी रखे हैं जो कोटकोटा रहा है। इसका जरा मुर्गी दिखा प्रकाश, और पहले दिखाया यार कोटकोटा थे, तो इसका जरा समझाइए इसका क्या बेनिफिट? एक्चुअली क्या है ना, हमने एक मेल एक फीमेल 2 चूजे लाए हुए थे। एक मेल और एक फीमेल 2 चूजे थे। हाँ। तो यहाँ पर खुला छोड़ देते थे। हाँ। तो यहीं सेड में इन लोगों को खाने का मिल जाता है। हाँ। गोबर में मिल जाता है या फिर एनिमल के फीड चैम्बर से जो गिरता है उसको खाते हैं। हाँ। तो उससे खा के बड़े हो गए, और आज इन्हीं से लगभग हमारे पास 10 हो गए हैं ये। अच्छा। और अभी भी अंडा दे के बैठे, 20-25 अंडा रखा हुआ है। अच्छा। तो ऐसे करके खुद ही अपना बढ़ा तो रहे हैं। गोबर को ही वो लोग गोबर से ही और ये जो गिरता है उससे वो अपना खा उससे लेते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए अलग अच्छा। से कुछ नहीं देते। अभी ये जो गाय देख रहे हैं सर हम, ये जर्सी में है सर। अच्छा, तो ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, हाँ, अभी ड्राई है, दूध नहीं दे रही है ये। दूध नहीं। और इसके इस पार वाला? ये एचएफ क्रॉस में है। हाँ। ये भी ड्राई है, दूध नहीं दे रही है। अच्छा, मतलब गाभन होने के बाद तो dry जैसे हो गई हम इसके रेट की हम बात करें, ये एचएफ क्राफ्ट को मैं जिस तरह समझना चाहूँगा, तो अभी तकरीबन कितने की? है। ये सर क्रॉस ब्रीड तो 50 से 60 के आसपास में मिल जाता है। अच्छा। 50 से 60 के आसपास में मिल जाएगा, और कम से कम 17-18 लीटर दूध भी रहता है उसमें। अच्छा जी। प्योरिटी में जितना जाएंगे रेट उतना बढ़ेगा। और ये जैसे हम बच्चा देख रहे हैं, ये सर इसी गाय का बच्चा है। इसी गाय का बच्चा है। सरकारी सीमेंट डला हुआ था, बट ये दोनों आँख से ब्लाइंड है। ये बाई बर्थ ब्लाइंड पैदा हुआ है। अच्छा, ये समस्या मैं बहुत जगह देखता हूँ जी। कि एचएफ की जो गाय है जी। वो ब्लाइंड है, अंधी है। ये समस्या बहुत जगह, ऐसा क्यों हो रहा है? एचएफ की नहीं सर, एक्चुअली सीमन की। हमारे यहाँ जो सीमन आता है ना, उस सीमन की क्वालिटी टेस्ट नहीं की जाती। सरकारी स्तर पे जो आती है सीमन, उसकी क्वालिटी टेस्ट नहीं की जाती है। अगर उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन है तो भी वो एनिमल में पुट कर दिया जाता है। तो जिसके कारण बच्चे आते हैं तो बच्चे में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आता ही है। जैसे गाय का अंधापन, या फिर गाय का पूरा बच्चे का पूरा विकास ना होना। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ सीमन की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अभी जो है वो आप गवर्नमेंट का सीमन यूज कर रहे हैं कि प्राइवेट? नहीं सर, मैं प्राइवेट सीमन यूज कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे पास पूरी एचएफ ब्रीड की है। परसेंटेज ब्रीड में है। हाँ। और इन ब्रीड में अगर मैं देसी सीमन डलवाता हूँ और ऐसे ब्लाइंड बच्चे आते हैं या फिर परसेंटेज वाइज बच्चे नहीं आते जिनका प्रोडक्शन देसी पे हो, तो वो मेरे लिए हार्मफुल होगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं प्राइवेट डॉक्टर हायर करता हूँ, और उनसे मैं इंपोर्टेड सीमन डलवाता हूँ। एक सीमन की कीमत 1000 रुपये होती है। डॉक्टर का फीस के साथ मैं वो डलवाता हूँ, प्योर एचएफ का। अच्छा। जिसका
सीमन का हमारे पास रिकॉर्ड भी नेट से मिल जाता है। जो डॉक्टर इस गाय के ऊपर जो सीमन डालता है, उस सीमन का नंबर हम डालते हैं तो उस गाय का रिकॉर्ड, उस बुल का रिकॉर्ड भी मिल जाता है कि इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना था। तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये बच्चा देगा तो इसके बच्चे में जो सीमन डला हुआ है उसकी मदर मिल्क रिकॉर्ड 25 लीटर की थी, तो ये इसका बच्चा जो होगा फर्स्ट लैक्टेशन में 15 से 18 लीटर, दूसरे लैक्टेशन में 22 लीटर और तीसरे लैक्टेशन में वो 25 प्लस जाएगा। अच्छा जी ठीक है सर। अभी जैसे ये समझना चाहें तो ये कितना देती है सर? ये एचएफ में है मेरे पास सर। देखिए 20 से नीचे तो कोई नहीं है। अच्छा, देसी को छोड़ के, अच्छा है ना। तो मेरे पास ये 20 से नीचे है ही नहीं। अभी चौथा बच्चा देगी, 6 महीने की प्रेग्नेंट है मेरे पास मैक्सिमम। भी एक क्या कोरोना के कारण सीमन की सप्लाई बंद हो गई थी, LN2 सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो बीच में AI बंद हो गया था, गर्भधारण कराना बंद हो गया था। तो हमारे पास जब आया तो हमने एक साथ करा दिया था। तो सब लगभग 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने की गाभन है। अच्छा। ये 24 लीटर दूध वाली गाय है, 6 महीने की गाभन है और 14 लीटर दूध में भी है। अच्छा, और ये तो देसी की है? दो देसी गाय है सर। देसी गाय है। और ये जो बाजू वाली है ये बहुत हिष्ट पुष्ट दिख रही है, इसको जरा समझाइए। हाँ, ये सर हमारी डेयरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। हाँ। इसका नाम भी हम लोगों ने रखा है डॉली, अच्छा है ना। इसका ये है। हाँ आप इसको इधर से दिखा दीजिए। हाँ हाँ। तो ये अभी 5वां बच्चा देगी। अच्छा, मेरे फार्म में ये 5वां बच्चा देगी। हाँ। और ये एक दिन में 40 लीटर प्लस की दूध देती है। 40 लीटर प्लस की? जी, इसका दूध हम लोग एक दिन में 4 बार निकालते हैं क्योंकि थन भर जाता है। ओहो। सवेरे 5 बजे, हाँ। फिर 11 बजे, हाँ। दोपहर को, हाँ। फिर शाम को 5 बजे, रात को 9 बजे। और चारों बार 10 लीटर, 9 लीटर, 11 लीटर ऐसा दूध देती है ये। अच्छा, तो ये 40 लीटर दूध की कैपेसिटी की गाय है। हाँ। ये बाजू में जो है इसी की बच्ची है, ये वाली? ये इसी की बच्ची है। हाँ। और ये अभी आप यकीन नहीं करेंगे 1.5 साल प्लस की हुई है। हाँ। और ये 7 महीने की गाभन है। अच्छा, 1.5 साल की उम्र में 7 महीने की गाभन है ये। तो ये 40 लीटर वाली जो दूध गाय हमको बता रहे हैं, जी। ये भैया तू जरा साइड हो जा। हाँ, वो मार रही है। हाँ, तो हाँ, ये 40 लीटर वाली जो गाय है जी, ये वर्तमान समय में किस रेट की होगी सर लास्ट लैक्टेशन में इसकी कीमत मेरे से कस्टमर ने मांगा था 1,40,000 में। अच्छा। मैंने नहीं सेल किया था। तो ये 1.5 लाख की गाय है। 1.5 लाख की गाय है। मैंने जब इसको खरीद के लाया था तब मेरे को 1,10 पड़ी थी ये। अच्छा जी। और जब मैं खरीद के लाया था तो इसका दूध 32 लीटर था। हाँ। मेरे यहाँ जब नेक्स्ट लैक्टेशन में आई तो इसने 40 प्लस किया। अभी तो बच्चा देने के बाद कब तक HF की गाय दूध देती है? देखिए सर, ये मेरे यहाँ बच्चा दिए इसको लगभग 10 महीने हो गए हैं और अभी ये 5 महीने की गाभन है। 10 महीने बच्चा दिए हो गए, 5 महीने की गाभन है और अभी भी ये मेरे को 22 से 23 लीटर दूध दे रही है। और 8वें महीने तक दूध देगी ये। जब लास्ट 1 से 2 महीना बचता है तब हम ट्राई कर देते हैं कि ताकि वो अपना भी विकास कर सके, जो पेट में बच्चा है उसका भी ग्रोथ कर सके और शरीर को मेंटेन कर सके। तो ये सब जो गाय होती, कॉमर्शियल गाय होती हैं, वो लंबा दूध देती हैं। मतलब बच्चा देने के 1 महीने बाद तो ये अपना पीक, मतलब जो हाईएस्ट दूध होता है वो देना शुरू कर देती हैं। जैसे 40 लीटर है तो 40 देना शुरू कर देंगी और उस 40 को 3 से 4 महीने तक मेंटेन करेंगी। उस 3 महीने के बाद फिर हम इनको गाभन करा देते हैं। तो जैसे गाभन होती हैं फिर 1 लीटर 2 लीटर महीने का कम करते करते वो 8वें महीने की प्रेगनेंसी तक 14-15 लीटर दूध में रहती ही है, जो हैवी मिल्क वाली हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो गाय है अमूमन 20 लीटर से नीचे की नहीं है। नीचे की नहीं है। और जो 20 लीटर। फर्स्ट बच्चा भी देगी, हाँ जो पहली बार बच्चा देगी, हाँ हाँ। ये भी मेरे को कम से कम 18 लीटर दूध देगी अच्छा, पहले ब्यात में। और दूसरे ब्यात में 22, तीसरे ब्यात में इसके मदर के मिल्क रिकॉर्ड को देखूं तो 30 टच करेगी ये। अच्छा जी। ठीक है, इस तरीके से है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। सर ने बहुत सारी जानकारी दी है, तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। धन्यवाद।